नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने भेजा दोनों पार्टियों को नोटिस। संपत्ति के साथ ओबीसी आरक्षण भी छीनना चाहती है कांग्रेस। पीएम ने फिर कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने की पीएम मोदी की तारीफ। बीजेपी में शामिल हुए चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप। दूसरे चरण की वोटिंग आज 13 राज्यों की 89 सीट पर डाले जाएंगे वोट। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने भेजा दोनों पार्टियों को नोटिस। पीएम मोदी लगातार देश भर में चुनावी रैली कर रहे हैं। इन रैलियों में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और INDI गठबंधन है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भाजपा को लेकर हमलावर है। दोनों नेताओं के बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 29 अप्रैल के सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का जिक्र करते हुए पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी होगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से भरा नामांकन पर्चा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। कन्नौज के मौजूदा भाजपा सांसद सुब्रत पाठक हैं। वह इस बार भी मैदान में हैं और नामांकन करा चुके हैं। सपा के दाव पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है। वह माफियाओं के मातम में जाते हैं। कन्नौज की जनता ने हमेशा इतिहास लिखा है। इस बार भी अखिलेश को पराजित करने का मन हर जन बना चुका है। संपत्ति के साथ ओबीसी आरक्षण भी छीनना चाहती है कांग्रेस। पीएम ने फिर लगाए कांग्रेस पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कर्नाटक सरकार का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि वहां इन्होंने जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सभी को ओबीसी घोषित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए लोग डाल दिए कि उनसे चोरी छिपे ये आरक्षण छीन लिया गया। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव। आप सांसद संजय सिन्हा ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इस चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीतती है तो आगे से देश में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो देश में संविधान, आरक्षण और जनता के अधिकार खत्म हो जाएंगे। आप मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर संजय सिन्हा ने कहा, इस कड़ी में ताजा उदाहरण सूरत का है, जहां कांग्रेस सहित अन्य सभी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जेपी मॉर्गन चेज के चेयरमैन और सीईओ जेपी डिमोन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। डिमोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिमोन ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और नौकरशाही में सुधार को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की। डिमोन ने मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों की सराहना की और कहा कि उनमें से कुछ को अमेरिका में भी पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी मोदी जैसे सख्त नेता की जरूरत है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के पास कितनी संपत्ति। माधवीलता ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करते समय चुनाव आयोग को सौंपे एक हलफनामे में परिवार की संपत्ति का विवरण दिया। उन्होंने घोषणा की उनके पास सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों में 25.20 करोड़ रुपए के निवेश सहित 31.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कोम्पेला माधवीलता के पास 221.37 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति है, जो उन्हें तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक बनाती है। बीजेपी में शामिल हुए चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप।
बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप 25 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे बीजेपी नेता मनोज तिवारी और अनिल बलूनी की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले मनीष ने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन अब वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। मनीष कश्यप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान मनीष कश्यप की मां भी मौजूद रहीं। दूसरे चरण की वोटिंग आज 13 राज्यों की 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव 2024। बता दें कि उनकी टक्कर मुरैना से चुनाव